शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोज में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, 12वीं भावना धर्म दुर्लभ, और इस प्रकरण में अहिंसा, संयम, तप, ये तीनों मिलकर के धर्म का रूप है। ये धर्म कौन सा है? संसार सागर को पार करने का साधन है। 8 कर्मों के बंधनों को तोड़ने का मार्ग है। जन्म जन्म की दरिद्रता को मिटाने वाला है। जन्म जन्म की कर्मों की आग को बुझाने वाला है। जन्म जन्म की कर्मों की मैल को धोने वाला है। आत्मा को निर्मल स्वच्छ बनाने वाला है। तो तप के संबंध में सुनाने लगे थे। पहला तप अनशन है। देखा जाए आत्मा का सच्चा मित्र कौन है? जो हर समय आत्मा का ध्यान रखे, नीचे ना गिरने दे, ऊपर उठाए, सदा भला सोचे। मानो कभी आत्मा बुरा भी कहे ना तो भी मुस्कुराता हुआ उनको फूल समझ के आत्मा को ऊंचा उठाए। जो ऐसा हितैषी आत्मा का मित्र है, आत्मा उसको स्वीकार ना करे तो यह आत्मा की अज्ञानता है। तप आत्मा के अंदर जहाँ कर्मों के बंधनों को काटता है, वहाँ पर धर्म करने की शक्ति भी प्रकट करता है। आत्मा की कमजोरियों को दूर करता है। व्रतों को पालन करने में सहायक बनता है और विशेष करके ब्रह्मचर्य पालन में अत्यंत सहायक है। क्योंकि इंद्रियों में चंचलता आती है शारीरिक शक्ति मद से, और तपस्या क्या करती है? उस मद को खत्म करती है, उस शारीरिक शक्ति को कटाती है, शरीर को निढाल बनाती है। जितना शरीर निढाल होगा उतना विकारों का अभाव होगा, उतना उसके मन में शांति होगी। तो 12 प्रकार की तपस्या में ये अनशन जो है ना, प्रारंभ में यही सहायक, इसलिए पहला नंबर दिया। सर्वोत्तम तपस्या देखा जाए तो 12वीं तपस्या है, लेकिन शुरुआत में इस आत्मा का भला करने वाली कौन सी तपस्या है? ये अनशन तप है। अनशन का मतलब खाना पीना नहीं। कितनी देर तक छोड़ सकते? जितनी अपनी क्षमता है। जो क्षमता नहीं है तो उसको अपनाने की अभी जरूरत नहीं है। जो क्षमता है उसको करो और उत्साह के साथ करो, बोझ समझ के नहीं करना। कहते माँ का मन फिर सकता है, लेकिन तपस्या का मन, इस साधना का मन इस आत्मा से नहीं फिरता। वो सदा इस आत्मा की एकांत रूप से जन्म जन्म में इस आत्मा के हितैषी के रूप में साथ खड़ी रहती है। किया तप है
तो इस आत्मा का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तप का प्रभाव खत्म हो गया है, जब आत्मा ने कर लिया है फिर उसके बाद तपस्या की कोई जिम्मेवारी नहीं। तो कहा इतना हितैषी जे जीवन, जे अहिंसा, संयम और तप, आत्मा को सब ओर से ध्यान हटा के इसके आचरण में किसी प्रकार की कमी नहीं रखनी चाहिए। तो अनशन तीर्थंकर भगवान भी जब से दीक्षा लेते हैं, दीक्षा से पहले उनकी तपस्या शुरू हो जाती और बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान तक तो होती है। केवल ज्ञान होने के बाद भी वो तप छोड़ते नहीं, तपस्या करते रहते हैं। कारण जो हमारे कर्म शेष रह गए हैं वो हमारे कर्म क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। तो शुरुआत से पहले कोशिश करें रात का चौविहार, रात का चौविहार। कितने लोग ऐसे हैं रात को तो 12 बजे तक खाते रहेंगे और फिर उसके बाद नवकारसी करेंगे, पौरसी करेंगे। कहते नवकारसी पौरसी का अपना प्रभाव है, लेकिन रात के चौविहार के बाद फिर नवकारसी पौरसी की जाए ना तो फिर उसका ऐसा महत्व है कि जैसे मंदिर का कलश होता है, मंदिर का कलश है, वो कलश मंदिर की शोभा बढ़ाने वाला होता है। मंदिर तो है नहीं, फिर कलश किसकी शोभा बढ़ाएगा। ऐसे रात का चौविहार है नहीं तो वह नवकारसी किसकी शोभा बढ़ाएगी। तो पौरसी है, रात का चौविहार है नहीं, फिर पौरसी किसकी शोभा बढ़ाएगी, वो किसी की नहीं। जैसे व्यक्ति है, व्यक्ति के सिर के ऊपर मुकुट है, मुकुट क्या करता है, उस व्यक्ति की शोभा बढ़ाता है। ऐसे जो पचखान जो है उस पचखानों के बाद नवकारसी पौरसी जो है उन पचखानों की शोभा बढ़ाने वाले होते हैं। जहाँ पर चौविहार जीव दया का, जीव दया पालन करने में सहायक है, वहाँ पर जो चौविहार हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखने में भी हमारा क्या है, सहायक है। आजकल कितने डॉक्टर भी कहने लग पड़े हैं जो खाना सूर्य रहते हुए हमें आसानी से पच जाता है वो रात को नहीं पचता। देखो रात में आप 3 बार, दिन में आप 3 बार खाते हैं, आपको कुछ नहीं होता, लेकिन रात को 3 बार खाओ भला, किसी का पेट ठीक नहीं रहेगा, पेट क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, खट्टे डकार आने लग जाएगी, बदहजमी हो जाएगी। कारण क्या, उस भोजन को पचाने में सूर्य की किरणों का सहयोग है। इसलिए कहा जाता है सूरज अस्त होने से पहले ही 1 घंटा खाने से निवृत्त हो जाना चाहिए। जब सोने का समय आए ना तब तक भोजन पच जाना चाहिए। अब जो खाते ही 11 और 12 बजे के हैं, आपने नोट किया होगा जब वो सुबह उठते हैं ना तो उनका सांस कैसा होता वाला, सांस कैसे चढ़ जाता है। जिनका बिस्तर से उठने में ही सांस चढ़ जाता है वह दुनिया में क्या करेंगे। तो इसलिए कहा जाता है जिस समय सुबह तक जिसने दिन रहते सूरज अस्त से पहले खाया है, सोने तक 9-10 बजे तक उसका भोजन को है पच जाता है, आराम से नींद आती है और सुबह जल्दी फ्रेश हो जाता है, सब निवृत्त हो जाता है, शरीर हल्का फुल्का रहता है। तो ये हमारे को शरीर का कितना लाभ है। तो हमारे जो नियम पचखान है जहाँ पर शरीर की ओर ध्यान इतना नहीं दिया है, इतना नहीं जितना धर्म संयम तप की ओर दिया है। कहा कि जब आप ये करेंगे इससे आपकी जीव दया पालेगी। जो रात को भोजन बनाने में, भोजन करने में जो दोष लगता था उससे आप क्या हो जाएंगे, छुटकारा पा जाएंगे। मानो आजकल लाइट के साधन बहुत हैं और कहते हैं जहां पर सब कुछ दिखता है,
लेकिन चाहे लाइट के साधन कितने विकसित हैं, वो दिन के प्रकाश की तुलना नहीं कर सकते। जो दिन के प्रकाश में आप देख सकते हैं, लाइट के उस दूसरी लाइट, कृत्रिम लाइट जो है, वह कहीं ना कहीं पर क्या हो जाएंगे, भ्रमित हो जाएंगे। और खाना खाते खाते लाइट चली गई तो क्या होगा, चली जाती है ना, फिर क्या होता है, तो फटाफट समेट लो। मतलब भगवान ने कहा अनशन, अनाहार, आहार का त्याग, इसमें व्यवस्था करनी पड़ती है, सुबह दोपहर शाम। और व्यवस्था के अनुसार कहते दिन में एक बार दो बार खा लिया है ना, शाम को नहीं भी खाओगे ना तो मृत्यु का तो सामना करना नहीं पड़ेगा। लेकिन आप त्याग करोगे, आपका शरीर जरूर हल्का होगा, शरीर में स्वस्थता के लक्षण प्रकट होंगे। कब? यदि समय से उसने खाना छोड़ दिया। अब रात का जब विहार किया, मानो रात को भूख लगे भी, सोचे कौन सा, आधी रात तो हो गई, कितनी रह गई है, 6-7 घंटे, 6 घंटे रह गए, 5 रह गए, 6 रह गए, 7 रह गए, इतने में तो कोई मरेगा तो नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। और ऐसा भी नहीं है इतना भूखा रहोगे कोई बीमारी पैदा हो जाएगी। भूख बीमारियों को खाने वाली है। और प्राय करके आपने नोट किया होगा, जितना खाने से मरते हैं उतना भूखे रहने से, बोलो भला, जितने मरने वाले भूखे रह के मरने वाले हैं जो खाना खा करके, और जितने बीमार होने वाले हैं वो खाना खाने वाले बीमार होते हैं। जहां बोलो भला कौन होते हैं, खाने वाले होते हैं, नहीं खाने वाले। और दूसरी बात, जिनका खाना जितना गरिष्ठ होगा वहां पर बीमारियों की उतनी ज्यादा संभावना होगी। जिनका खाना जितना निसार हल्का होगा वहां पर बीमारियों की संभावना उतनी ही घट जाएगी। आप देख लो, पशुओं का खाना निसार होता है और मनुष्यों का खाना सार होता है। और बीमारियां पशुओं में ज्यादा होती हैं जो मनुष्यों में ज्यादा होती हैं। मनुष्यों में क्यों होती हैं? बढ़िया तो खाता है, फिर क्यों होती हैं? कहा जाता है बढ़िया खा लेते हैं और शरीर के अंदर पूरा पचता नहीं है, चर्बी का रूप धारण कर लेता है, शरीर थुल होने लग जाता है और उसके बाद चर्बी पिघलती नहीं है और वही पड़ी पड़ी एक दिन बीमारी का रूप धारण कर लेती है। उठना बैठना चलना ये सारा मुश्किल हो जाता। तो इसलिए भगवान ने परम उपकारी होने के कारण साधारण आत्माओं के लिए क्या निर्देश दिया? अनशन तप का अभ्यास करो। और इसकी प्रारंभ शुरुआत कहां से होनी चाहिए? रात के चौविहार से। रात का चौविहार किया, उसके बाद आप नवकारसी करना चाहो तो नवकारसी करो, पौरसी करना चाहो पौरसी करो, दोपहरी करना चाहो दोपहरी करो, दोवासना करना है, एकासना करना है, आयमिल करना है, नीवी करनी है और इसके आगे एकल ठाना करना है, व्रत करना है, बेला तेला करना, जितनी चाहे क्या कर सकते हैं, तपस्या कर सकते हैं। और ये तपस्या आत्मा के दुर्भाग्य को खत्म करने वाली है, सौभाग्य को जगाने वाली है, अंतरायों को नष्ट करने वाली है, आत्मा को निर्मल करने वाली है। कहते हैं ये तपस्या इस आत्मा का क्या नहीं करती, जो अच्छा है सब संपन्न हो जाता है। टाइम लग सकता है लेकिन किसी प्रकार की कमी नहीं। तो इसलिए पहला अनशन तप, भेद बहुत है लेकिन जब हम बड़ी नौ तत्व सुनाएंगे कभी तब उसका क्या होगा, उसका वर्णन आएगा। वैसे संबर इसके बाद 5 चरित्र आते हैं, 5 चरित्र का तपस्या निर्जरा के 12 भेद आएंगे, उसमें हम विस्तार से सुनाने का प्रयास करेंगे। तो आज इतना ही, बाकी कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास करेंगे।